मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में। स्टूडेंट, हम लोग 2 वीडियो वर्ब का देख चुके हैं और आज तीसरा वीडियो हमारा लास्ट होगा वर्ब का। ठीक है, वर्ब हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग वर्ब को ख़त्म करके आप लोग से पूछना चाहेंगे कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन का तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएं या फिर ना लाएं। अगर आप लोग बोलिएगा तो एक क्लास और रखेंगे वर्ब का जो प्रैक्टिस के लिए होगा कि कहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना है, कहाँ पर कुड का प्रयोग करना है, कहाँ पर मे का प्रयोग करना है, कहाँ पर कैन का प्रयोग करना है, किस किस सेंस में आपको इस क्वेश्चन के मुताबिक हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला जो देखते हैं वो देखते हैं नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सजेशन का भी मतलब होता है सलाह देना। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी तौर पर सलाह देना। कोई भी सलाह आपको जो कानूनी तौर पे दिया जाएगा वो ऑब्लिगेशन में आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शुड की बात कहाँ पे होगी। शुड वहीं पे आपका होगा जहाँ पे जनरल सेंस होगा। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो सेंस होगा वो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। जनरल सेंस में हम लोग शुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मस्ट की। मस्ट का समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम ये सेंटेंस में जो मोर इम्पॉर्टेंट होगा उसमें हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट की बात होनी चाहिए, या फिर हम आपको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं स्पीक और कॉन्सेंस, बोलने वालों की जो बात कही गई है वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। बात करें हैव टू की, तो हैव टू का प्रयोग हम लोग वहीं पे करते हैं जहाँ पे कोई रूलर हो, डिसिप्लिन हो। अगर किसी भी चीज़ की रूल की पालन करनी हो या फिर डिसिप्लिन का पालन करना हो वहाँ पे हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। या फिर हम लोग दूसरे सेंस में समझने की कोशिश करें तो एक्सटर्नल फोर्स, जो आपको बाहरी फोर्स मिलेगा। बाहरी फोर्स आपको, अगर आप स्कूल में बैठने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको टीचर की तरफ से फोर्स मिलती है कि आप लोग डिसिप्लिन के पास साथ रहिए, यही ना मिलती है। तो अगर आपको डिसिप्लिन के साथ रहने की फोर्स जो मिल रही है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हुआ, क्योंकि वो आपके द्वारा नहीं मिल रहा है, टीचर के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको यूज करना हो तो हम हैव टू का यूज करेंगे। रही बात हैड टू का यूज कहाँ करेंगे, तो हैड टू का यूज जो है पास्ट फॉर्म के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस मेरा पास्ट में दिख रहा है तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आउट टू की बात करते हैं। आउट टू का कहने का मतलब होता है सोशली मॉरली रिक्वायर्ड। कहने का मतलब जो होता है आउट टू एक कहता है कि मान लीजिए कहा गया है कि अपने बड़े भैया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा सोशलिस्ट मतलब कि सोशल क्या बोलते हैं, हमारे सामाजिक में ऐसा कहा गया है, पूर्वजों से कहते लोग आ रहे हैं कि अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करनी है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हम लोग की समाज की बात है और जो समाज में हो रहा है उसको पालन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आप लोग के सामने एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है करण इज क्विट इल। इल को देख करके हम ये समझते हैं कि करण बीमार है। ही डैश, यहाँ पे देखिए हम भाग दिए हैं इसलिए कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। करण जब बीमार होगा तो डॉक्टर से कंसल्ट होगा, तो डॉक्टर से कंसल्ट होगा यानी कि करण बीमार है। मतलब कि मोर इम्पॉर्टेंट बात को कह रहा है कि अब जब हम बीमार होंगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, मस्ट यूज किए हैं। अगला देखते हैं दिनेश एंड हिज ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी। दिनेश और उसका भाई
इंडियन आर्मी है, ठीक है। दिनेश और उसका भाई क्या है, इंडियन आर्मी है। दे, यहाँ पे डैश है, दे लिव ए स्ट्रिक्ट लाइफ, उसकी जो जीवन है यानी कि वो जो है वो एक किसी भी रूल की काम कर रहा है। वो दिनेश जो है या फिर उसका भाई जो है इंडियन आर्मी है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी को ही देख के ख्याल ये आ रहा है को तो रूल को और डिसिप्लिन का काम करेगा, क्योंकि उसकी मनमानी नहीं चलेगी, वहाँ पे सरकार की मनमानी चलेगी, सरकार जो कहेंगे वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज किए। अगला हमारे सामने है वन मस्ट पे वंस डेबिट। कहने का मतलब है अगर आप डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो क्या आप डेबिट कार्ड किसी को दे सकते हैं क्या, ये आपका मोर इम्पॉर्टेंट बात कही जा रही है, इसीलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हम लोग अभी आउट टू की बात किए जो सोशलिस्ट रिक्वायर्ड में काम करेगा। अपने से बड़े लोगों को क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब वो रिस्पेक्ट देनी हो तो हम आउट टू का यूज करेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राहुल यू डैश चेंज योर कार एज इट सिंस ओल्ड। कह रहा है कि राहुल के पास जो क्या है कार है लेकिन वो पुरानी कार है, ठीक है। वो अपने कार को क्या करना चाहता है, चेंज करना सकता है। यानी कि ये जो सेंस कही जा रही है वो जनरल सेंस में है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात ही नहीं है। उसके पास कार है या जब मन तब वो चेंज कर सकता है, जब मन तब वो कुछ भी उसको प्रिपेयर भी कर सकता है कि नहीं। तो जब एक जनरल सेंस की बात कर रहा है इसीलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अभी हम लोग कोविड-19 को जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यही दिख रहा है ना। हम लोग को 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है कोविड-19 से बचने के लिए। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है वो मोर इम्पॉर्टेंट कही जा रही है, ठीक है। वो आपको इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको उस चीज़ से बचना है, कोविड-19 से बचना है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के देख करके हम यहाँ पर मस्ट का यूज किए हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो हमारा सेंटेंस है वह मोर इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे सामने आता है पर्पज। पर्पज क्या होता है उसको समझिएगा। पर्पज जो होता है वह एक्शन और पर्पज को जो जोड़ने का काम करता है वो मेरा कंजक्शन होता है। देखिए पर्पज जो होता है वह 2 सेंटेंसों से बनता है और बीच वाला जो जोड़ने का काम करता है वह कंजक्शन काम करता है। रहा बात की कंजक्शन से पहले हमें क्या आता है, वो एक्शन बताता है। कंजक्शन के बाद हमें क्या आता है तो वह पर्पज को लेकर के आता है, ठीक है। समझिएगा कंजक्शन आपको एक ही चीज़ को जोड़ना है, सो दैट को ही आप जोड़ के कंजक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। पर्पज की बात कही जाए तो सो दैट के बाद आपको सब्जेक्ट आना हो, उसके बाद मे और माइट का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके बाद V1 का हम आपको बता चुके हैं मे और माइट का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन हमारा टेंस को बताता है कि आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है। तो कंजक्शन से पहले आपको टेंस दिखाएगा और कंजक्शन के बाद आपको पर्पज बताएगा, बनाने का रूल और नियम बताएगा। तो इसको जब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रितिका वर्क्स हार्ड। रितिका ने कठिन काम कर रही है। देखिए यहाँ पे वर्क्स लगा हुआ है तो हमें ये ध्यान में आ रहा है कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब ए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको कंजक्शन देखिए सो दैट से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि रितिका वर्क्स हार्ड सो दैट शी क्वालिफाई द एग्जाम। जब रितिका हार्ड वर्क करेगी तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगी तो मैं क्या कहता है, मैं तो यही कहता है ना कि आपका अगर रीजन श्योर हो, मैं क्या कहता है कि आपका रीजन श्योर हो या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता हो, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मैं हो गया, क्योंकि वह हार्ड वर्क कर रही है और हार्ड वर्क करेगी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगी ही करेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, केशव वर्कड फास्ट सो दैट ही
डैश कैच द ट्रेन। कह रहा है कि माइट का प्रयोग, केशव अगर फास्ट दौड़ता तो वह ट्रेन को कैच कर लेता। अभी दौड़ा नहीं, 50-50% की बात कही जा रही है, ठीक है। और माइट का प्रयोग हम लोग वहीं पर करते हैं जहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी होती है। ऑप्शंस ऑफ रीजन 50-50 की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों की चांस रहती है। तो हम लोग पर्पज की पहली एक्शन को समझ लिए, चलिए हम लोग दूसरी एक्शन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। दूसरा एक्शन एक कहता है कि आपका पहले प्रेजेंट या पास्ट टेंस को बताएगा, उसके बाद आपको लिस्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट को यहाँ पे कट किया गया है। नॉट को कट इसलिए किया गया क्योंकि नॉट का भी मान निगेटिव होता है और लिस्ट का भी मान निगेटिव ही होता है। तो एक सेंटेंस में दो आपको निगेटिव फॉर्म नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट को हटा दिया गया है। फिर उसके बाद आपको शुड को जोड़ना है, उसके बाद आपको निगेटिव सेंस वाला वर्ब लाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक तो लिस्ट लिखना ही लिखना है लास्ट में, लेकिन आपका जो सेंस होगा वो निगेटिव सेंस वर्ड वाला होगा, ठीक है। एक निगेटिव एडवर्ब में एक निगेटिव सेंस वर्ब में बहुत अंतर होता है। जैसे हम कहें क्वालिफाई, तो क्वालिफाई मतलब किसी चीज़ को आप क्वालिफाई कर लिए। डिसक्वालीफाई, डिस का मतलब नहीं होता है, डिसक्वालीफाई यानी कि वह क्वालिफाई नहीं किया। तो चलिए इसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। रितिका वर्क्स हार्ड लेस्ट शी वुड डिसक्वालीफाई द एग्जाम। रितिका जब हार्ड वर्क नहीं करेगी तो एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेगी, नहीं क्वालिफाई करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट बता रहा है कि वह नहीं कर रही है। तो जब वो नहीं कर रही है तो भाई एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा डिसक्वालीफाइड दिख रहा है वह हमारा निगेटिव सेंस वर्ब दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा लिस्ट बिल्कुल सही है अपने आप में। और ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें शुड देखा हुआ मिल रहा है, उसके बाद निगेटिव सेंस वाली वर्ब मिल रहा है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हम दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है केशव वॉकेड फास्ट लिस्ट शी शुड मिस द ट्रेन। कह रहा है कि केशव अगर फास्ट दौड़ता तो वह ट्रेन को मिस नहीं करता। देखिए मिस जो है यहाँ पे एक निगेटिव सेंस वाला वर्ड है। मिस मतलब छोड़ना, आप किसी चीज़ को आपसे छूट गया या फिर आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए। कभी भी आपका अगर इस सेंस की बात करेंगे तो हमेशा निगेटिव सेंस लाएगा। तो यहाँ पे भी लिस्ट है और देखिए सब्जेक्ट के बाद शुड आया ही आया है। मिस हमारा निगेटिव सेंटेंस वाली वर्ब है, सेंस वाली वर्ब है ये है। द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम लोग के सामने है वी एट लेस्ट वी शुड डाई। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें थोड़ी सी मैथमेटिकल की तो माइनस को हम माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का मतलब होता है माइनस, डाई मतलब मरना, यार कोई मर जाएगा तो वो भी माइनस होगा, ठीक है। तो जब इस दोनों को माइनस से माइनस गुना करेंगे यानी कि वो व्यक्ति जिएगा ना, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस लाने के लिए हमने डाई का यूज किया है, क्योंकि उसका जो सेंस होना चाहिए वह निगेटिव सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग अगले ऑक्सिलरी वर्ब से मिलने की कोशिश करते हैं और हमारा अगला जो है डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए इसमें दो चीज़ मिला है आपको, एक डिफेक्टिव मिला है, दूसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी मिला है। अगर हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करें तो कायदे से समझ सकते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इसमें दो ही चीज़ का यूज हुआ था, एक तो आपको नीड का यूज किया जाता है, दूसरा आपको डेयर का यूज किया जाता है। नीड का यूज कहाँ कीजिएगा, टू रिक्वायर समथिंग में कीजिएगा, और डेयर का यूज कहाँ कीजिएगा, टू हैव क्यूरेज में कीजिएगा, यही ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूरेज क्या होता है। अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यूरेज क्या होता है तो एक किसी चीज़ को साहस देता है, एक किसी चीज़ को क्या करता है, साहस देता है। तो चलिए हम लोग पहले डिफेक्टिव में देखते हैं कि डिफेक्टिव में नीड और डेयर किस चीज़ की भूमिका को निभाता है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए
अगर हम डिफेक्टिव में नीड और डेयर की बात करें तो ए एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है। ये आपको दो सेंस पे काम करता है। पहला आपको पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव सेंस किसके साथ आता है, तो टू के साथ V1 का फॉर्म आता है। टू के साथ किसका फॉर्म आता है, V1 फॉर्म आता है। अगर हम निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव की सेंटेंस देखें, वो हमेशा V1 के साथ आता है, उसके साथ कोई टू फॉर्म नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल आप लोग के सामने लिए हैं। वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन। वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन। अभी हम लोग देखे हैं कि पॉजिटिव सेंस जो है टू के साथ V1 को दिखता है, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए हमने यूज किया है वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव बनाने के लिए या फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए टू को हटाना है, ओनली V1 का यूज करना है। किए हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। आई नीड टू बाई द इंग्लिश इक्विपमेंट। यहाँ पे टू बाई को देख करके मन में ख्याल ये आ रहा है कि ये तो हमारा पॉजिटिव सेंस है। अगर हम इसका निगेटिव बनाने की कोशिश करें तो बन सकता है आई नीड नॉट बाई द इक्विपमेंट बाई द इंग्लिश इक्विपमेंट। ठीक है, छूट गया है। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं किसका सॉल्यूशन बनेगा, आई नीड नॉट बाई द इंग्लिश इक्विपमेंट। तो चलिए अगर हम लोग सेमी की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, सेमी की बात करते हैं, तो सेमी में नीड और डेयर हमेशा मेन वर्ब की काम करता है। और देखिए ये पॉजिटिव सेंस में भी आता है, नेगेटिव सेंस में भी आता है और इंट्रोगेटिव सेंस में भी आता है। ठीक है, तो इसको हमें देख के चलना होगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। यू नीड टू अटेंड द पार्टी। हमें यहाँ पे टू अटेंड को देख करके ये लग रहा है कि ये तो हमारा डिफेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे V1 टू के साथ V1 है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको निगेटिव बनाने के लिए हमें टू को हटाना होगा, ओनली V1 का यूज करना होगा। इसलिए यहाँ पे यू नीड नॉट अटेंड द पार्टी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है हाउ डू यू डेयर चैलेंज मी। हाउ डू यू डेयर चैलेंज मी। आप बताइए कि हमें यहाँ पे जो डू दिखा हुआ मिल रहा है ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इस डेयर की बात करते हैं और चैलेंज की बात करते हैं तो देखिए डेयर हमारा यहाँ पे मेन वर्ब की काम करता है और ये हमारा वर्ब है। हमें ये ध्यान में आ रहा है कि वर्ब तो है लेकिन वर्ब के पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है। जब ये कोई टू नहीं लगा हुआ है तो इसको हमें टू लगा करके बनाना होगा। पहले तो सेंटेंस सही करना होगा। निगेटिव गलती से लिखा गया है। सेंटेंस सही करने के लिए हमने लिखा है हाउ डू यू डेयर टू चैलेंज मी, क्योंकि सेंटेंस को सही करने के लिए आपको टू के साथ V1 का यूज करना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हमारा वर्ब का चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग को चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम एक वीडियो और रखेंगे आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।